Hello everyone. I hope you all are well and good. Again, welcome all of you in computer classes for class 9. In previous videos, we were completed the chapter number 7, that was Introduction to IT and ITES. So today we are going to start chapter number 8, that is data entry and keyboard skills. As the name suggests, in this chapter we are going to study about data entry कैसे होती है and know about the keyboard skills. So let's start this chapter. Students, have you visited a railway reservation counter? वो हमसे पूछ रहे हैं स्टूडेंट से क्या आपने रेलवे रिजर्वेशन का काउंटर कभी देखा है? You will be amazed to see the ticket booking clerks who reserve tickets on a computer very fast. जो टिकट्स रिजर्व करते हैं बुक करते हैं वो वेरी फास्टली अपने कंप्यूटर से वो टिकट्स को रिजर्व कर देते हैं. While their hands are busy with typing the details of the passenger, their eyes are set on the reservation form or the screen. कहते एक साइड पे उनके हैंड चल रहे होते हैं टाइपिंग के लिए और दूसरी साइड पे वो पैसेंजर की डिटेल्स को देख रही होती हैं स्क्रीन के ऊपर. They are able to match eyes and hand and work in this manner because of their acumen in typing. कहते जो उनकी आईज होती हैं हैंड्स होती हैं वो मैच कर रही होती हैं मतलब जो चीज वो पढ़ रहे हैं उसी को नीचे से वो टाइप कर रहे होते हैं बट विदाउट देखे मतलब बिना वॉच किए कीबोर्ड को टाइप करना. Good touch typing is a skill that helps to type text or enter data in computer quickly and accurately. अच्छी टाइपिंग स्किल्स होना आपके लिए जरूरी है जब आपको क्विकली और एक्यूरेटली कुछ टाइपिंग करनी है. तो टच टाइपिंग एक मेथड है टर्म है फॉर टाइपिंग विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड. कीबोर्ड की तरफ बिना देखे टाइपिंग करने को कहते हैं टच टाइपिंग. फिंगर्स टाइपिस्ट की कीबोर्ड पे होती हैं एंड नो द लोकेशन ऑफ द कीज ऑन द कीबोर्ड थ्रू प्रैक्टिस. तो उसको प्रैक्टिस के थ्रू कीबोर्ड की लोकेशन का पता लग जाता है कि मुझे हैंड कहाँ पे प्लेस करने हैं. टच टाइपिंग टिपिकली इन्वॉल्व प्लेसिंग द 8 फिंगर इन द हॉरिजॉन्टल रो. हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से होती है लाइन तो हमारे 8 फिंगर्स उसके ऊपर प्लेस होती है. ऑन द मिडल ऑफ द कीबोर्ड द होम रो एंड द टैपिंग द रिक्वायर्ड कीज. होम रो जैसे आपने कीबोर्ड देखा होगा उसमें जो ASDF वाली लाइन होती है दैट इज अ होम रो जिसके ऊपर हम ऑलवेज फिंगर्स को प्लेस करते हैं और उसके बाद ही हमने ऊपर या नीचे अपनी फिंगर्स को मूव करते हैं. टच टाइपिंग टेक्स प्लेस ईदर विद बोथ द हैंड्स और विद द यूज ऑफ ओनली वन हैंड. दोनों तरह से टाइपिंग होती है बोथ हैंड से भी हो सकती है सिंगल से भी. A touch typist possesses a great sense of understanding when to use which finger and how much to move each finger in order to tap the required key. तो टच टाइपिंग में ये सारी चीज सिखाई जाती है अंडरस्टैंड की जाती है फिंगर्स कहाँ पे कैसे मूव करनी है. तो टाइपिंग लर्न करने के लिए इंपॉर्टेंट है आपको फिंगर्स की पोजीशन पता होनी चाहिए कहाँ पे रखनी है और अदर फिंगर्स कैसे कहाँ पे मूव करनी पड़ेंगी आपको टच करने के लिए टाइप करने के लिए. तो सबसे पहले हम कीबोर्ड की नॉलेज लेंगे कीबोर्ड क्या है कहाँ कहाँ पे कौन सी कीज होती है. तो एज यू ऑल नो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है क्योंकि उसके थ्रू हम टाइप करके डाटे को कंप्यूटर में एंटर करते हैं और नॉर्मली जो कीबोर्ड है कीबोर्ड्स होते हैं उनमें 104 और 108 कीज होती हैं. किसी में 104 105 किसी में 108. कीज मेनली टाइप करने के लिए होती हैं इंस्ट्रक्शंस को सेंड करने के लिए होती हैं एंड कीबोर्ड कीज आर द बटन दैट रिप्रेजेंट. कौन कौन सी कीज होती है देखो अल्फाबेट न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल करेक्टर. तो आप कुछ भी प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से. कुछ अदर कीज भी होती है कॉम्बिनेशन में जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे. When a key is pressed, an electrical signal is generated. ये प्रोसेस बता रहा है भी कीबोर्ड प्रोसेस कैसे करेगा. जब आप की प्रेस करते हो एक सिग्नल जनरेट होता है. These electric signals are transmitted in the coded form. ASCII फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं to the computer describing the character which correspond to that key. हमने जो करेक्टर प्रेस किया है वो ASCII फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली और कंप्यूटर को बताता है भी वो कौन सा करेक्टर प्रेस किया गया है. बट ये होता है इतने नैनो सेकेंड्स में बहुत कम टाइम में हमें नहीं पता लगता कब कन्वर्जन होती है. हमें तो डायरेक्टली प्रेस किया और हमारा जो करेक्टर है वो कीबोर्ड पे शो हो जाता है. टाइप्स ऑफ कीज. तो एज यू ऑल नो अल्फाबेट कीज मोस्ट इंपॉर्टेंट 26 अल्फाबेट है A to Z. तो ये सारी कीज आपको वहां पे मिलेंगी. सीक्वेंस में नहीं होती है रेंज ये अलग अलग होती है. नंबर कीज 0 से 9 तक कीबोर्ड के ऊपर होती हैं. दो जगह पे होती हैं ये एक तो आपके अल्फाबेट्स के ऊपर होती है और एक राइट साइड पे जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसके ऊपर भी आपकी नंबरिंग होती है. तो पूछा जा सकता है 2 टाइम्स होती है आपकी नंबर की.
फंक्शन कीज 12 होती हैं, F1 से लेके F12 तक, जिसके थ्रू आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। देखो ये दैट इज अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस्केप की। जब आप कोई प्रोग्राम ओपन किया है उससे बाहर निकलने के लिए हम एस्केप की को प्रेस करते हैं। तो दैट इज 1 2 3 इज अ नंबर कीज, देखो, एंड F1 F2 इज द फंक्शन कीज, 12 है आपके पास। नाउ नीचे ये क्या है, बैक स्पेस की, जो आपका लिखा हुआ अरेज करती है। देन आपके पास अल्फाबेट कीज ABCD, ये सारी आ गई। ये बड़ी वाली जो कैप्स लॉक होती है, आपको बताऊंगी आगे जाके, ऑब्वियस है लेटर्स को कैपिटल करना स्मॉल करना कैप्स लॉक से होता है। विंडो की, अगर विंडो का आपको स्टार्ट मेन्यू वगैरह ओपन करना होता है उसके लिए स्पेस बार स्पेस देने के लिए अल्फाबेट हमने पढ़ ली। विंडो की मैंने अभी बताई थी। शिफ्ट की, जब आपको कैपिटल लेटर डालना हो शिफ्ट से डाल सकते हो, कोई करेक्टर डालना होता है ऊपर स्पेशल करेक्टर, वो भी शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन के साथ आप प्रेस कर सकते हो। एंटर की नेक्स्ट लाइन लेने के लिए होती है। डिलीट की, किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए। एरो कीज 4 होती हैं अप डाउन लेफ्ट राइट जाने के लिए, और दैट इज अ न्यूमेरिक की है जिसमें नंबर्स होते हैं, एंटर कीज होती है। दैट इज अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। नेक्स्ट आती है एरो कीज। एरो कीज अभी बताया था 4 होती हैं जो आपको अप डाउन लेफ्ट राइट जाने में हेल्प करती हैं, और एरो कीज को और एक नाम से जाना जाता है कर्सर कंट्रोल कीज या फिर नेविगेशन कीज। तो आपसे दूसरा नाम इसका पूछा जा सकता है। एंटर की, जो आपको नेक्स्ट लाइन में लेके जाने में हेल्प करती है, उसके ऊपर ये सिंबल बना होता है जिसके थ्रू आप नेक्स्ट लाइन में एंटर कर सकते हो। एस्केप की अभी बताया था, जैसे जिस प्रोग्राम पे आप हो उस प्रोग्राम से बाहर निकलना हो तो आप एस्केप की करके प्रीवियस टास्क पिछले काम पे वापस जाना चाहते हो तो हम जा सकते हैं। ओपन प्रोग्राम को कैंसिल कर सकते हैं। स्पेस बार गैप देने के लिए होती है, एक बार प्रेस करो 2 टाइम प्रेस करो एज यू विश, और सबसे लॉन्गेस्ट की कीबोर्ड की स्पेस बार होती है। शिफ्ट की, एज यू ऑल नो शिफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ यूज होती है। यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप जैसे एट द रेट प्रेस करोगे, हैश प्रेस करोगे, परसेंटेज, डॉलर, तो ये सारे सिंबल शिफ्ट की प्रेस करने के साथ ही आप डाल सकते हो। और जब आपको कोई लेटर कैपिटल में डालना होता है, सिंपल एक ही लेटर, तो आप शिफ्ट के साथ वो लेटर प्रेस करो, वो कैपिटल में डल जाता है। कंट्रोल की, इसको कंट्रोल कीज कहते हैं, जो आपका किसी के साथ कॉम्बिनेशन बना के यूज करने में हेल्प करती हैं कोई फंक्शन परफॉर्म करने में। सपोज सिलेक्ट करना हो कंट्रोल A, बोल्ड मतलब डार्क करना हो कंट्रोल B, अंडरलाइन करना हो कंट्रोल U, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन। कैप्स लॉक, जिससे आप करेक्टर को कैपिटल और स्मॉल लेटर कर सकती हो, अगर ऑन है तो कैपिटल लेटर आएंगे, अगर ऑफ है तो स्मॉल लेटर। और कैप्स लॉक को टोगल की भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ होती है, इसीलिए इसको टोगल की कहते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है टोगल कीज वो होती है जिनको ऑन और ऑफ किया जा सकता है, और 3 होती है यहाँ पे टोगल कीज, नम लॉक की, स्क्रॉल लॉक एंड द कैप्स लॉक। बैक स्पेस किसी भी चीज को अरेज करने के लिए, डिलीट की वही अरेज करने के लिए होती है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बैक स्पेस के लिए आप कर्सर बैक पे रखोगे और पीछे ये वाला सारा आपका रिमूव होता जाएगा। डिलीट के लिए कर्सर आप फ्रंट पे रखते हो और इधर वाला सारा अरेज होता है। तो बस ये दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 0 से लेके 9 तक, और आपके पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये आपका न्यूमेरिक कीपैड। आफ्टर दैट आपके पास लास्ट जो कीज आती हैं वो आपके पास आती हैं गाइड कीज। गाइड कीज कौन सी होती हैं, F एंड J। ध्यान रखना ये गाइड कीज हैं, क्यों, क्योंकि जब आप कीबोर्ड देखोगे ना F एंड J के ऊपर एक छोटा सा निशान बना होता है, मार्क बना होता है, जो आपकी फिंगर्स को कीबोर्ड पे प्लेस करने में हेल्प करता है। मतलब आपको पता लगता है भी F एंड G के ऊपर थोड़ी सी लाइन बनी होती है, जो टच करने से पता लगेगा भी आपकी यहाँ पे कौन सी फिंगर होनी चाहिए, जो आपको टाइपिंग में हेल्प करती है। तो सबसे जो पहली 4 फिंगर्स होती है लेफ्ट हैंड की वो होती हैं ASDF पे, और राइट साइड वाले हैंड की होती है सेमीकोलन LK एंड J के ऊपर। तो आई होप बेटा ये कीबोर्ड की कीज आपको पता लगी होंगी। इन्हीं टाइप्स ऑफ कीज को आपको अच्छे से लर्न करना है। आई होप सारा टॉपिक क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन क्लियर इन द लाइव क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।